शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है बीए फोर्थ सेमेस्टर का। हिस्ट्री का जो 204 कोड वाला पेपर है अर्थात HIS 204 वही ये क्वेश्चन पेपर है। इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दूं इसके बाद में जो पेपर होगा उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। पहला प्रश्न पूछा गया था प्राग की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ प्राग साइंड, बताएं। तो साइन कब हुआ था? अगस्त 1866 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ड्यूमा वाज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। ड्यूमा किस देश की संसद थी? तो ड्यूमा जो थी वो रूस की संसद थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर था। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या पूछा गया था भैया? बिस्मार्क ने गेस्टाइन का समझौता किस देश के साथ किया था? विथ विच कंट्री डिड बिस्मार्क मेक गेस्टाइन एग्रीमेंट। तो किस देश के साथ किया था भैया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरे का ऑस्ट्रिया। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ यूनियन वाज जेलवेरिन, यानी जेलवेरिन किस प्रकार का संघ था? तो जेलवेरिन जो था एक प्रकार का इकोनॉमिक यानी आर्थिक संगठन था, आर्थिक संघ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु वाज द की पर्सन इन गेटिंग द काल्सवाद लॉज पास्ड, यानी काल्सवाद के नियमों को पारित करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो कौन था भाई? मैटरनिक था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है वेयर डिड मैजनी इस्टेब्लिश आन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यंग इटली। मैजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कहाँ पर करी थी? तो कहाँ पर करी थी भैया? फ्रांस में करी थी। आपको बता दूं मैजनी जो है, इससे रिलेटेड और भी एक प्रश्न भी पूछा जाएगा इसके बाद में कि यंग इटली की स्थापना किसने करी थी, तो आप बता दीजिएगा मैजनी ने करी थी। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर में आप देख सकते मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सातवां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इन विच ईयर वाज मैजनी बॉर्न। मैजनी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मैजनी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1805 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए 1850 दे रहा, 1848, 46, 45, इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यानी इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो है 100 में से 100 यानी कि 40 में से 40 प्रश्न एक बच्चे के सही ना हो सके। मतलब ये पूरक प्रश्न है, हो सकता है यूनिवर्सिटी की गलती हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर आप डी लगा सकते हैं। चूँकि 1800 हो सकता है जीरो आगे पीछे हो गया हो, तो 1805 इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन गलत ही मान लीजिए, इसका नंबर आप सभी को मिल जाएगा। आप कोई भी ऑप्शन लगाएंगे इसका नंबर आप सभी को मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो सातवां प्रश्न एकदम से गलत था। आठवां क्वेश्चन आप देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड कार्बोनरी वाज फाउंडेड, यानी निम्नलिखित में से किस देश में कार्बोनरी नामक संगठन स्थापित हुआ? तो कहाँ पर स्थापित हुआ था भाई? ये स्थापित हुआ था इटली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वें का बी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है हु एमंग द फॉलोइंग वाज एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था भाई? बिल्कुल आप सभी को पता होगा, बिस्मार्क इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। हाउ मेनी कंट्रीज हैव द राइट ऑफ बीटो इन द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ में बीटो का अधिकार कितने देशों के पास है? तो 5 देशों के पास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। अगला प्रश्न आप देखिए। 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? तो कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आप देखिएगा। इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? तो किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल आप सभी को पता होगा 1945 में, 1945। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्सिस पावर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी शक्तियों का सदस्य नहीं था? देखिए जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, ये तीनों एक प्रकार से ये धुरी शक्तियों के सदस्य थे शुरुआत में, जबकि जापान नहीं था। जापान बाद में शामिल होता है। तो 13वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अटैक्ड पेरल हार्बर
पर्ल हार्बर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस देश ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था भैया? जापान ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस वाज इनिग्रेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पेरिस शांति सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने किया था? तो किस देश के राष्ट्रपति ने किया था? बिल्कुल फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 16वां नंबर प्रश्न देखिएगा। विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ सेडान। सेडान के युद्ध में किस देश की हार हुई थी? तो सेडान के युद्ध में हार हुई थी फ्रांस की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 17वां नंबर। कैबूर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पिडमाउंट मतलब पिडमांट इन द ईयर यानी कैबूर किस वर्ष पिडमांट का प्रधानमंत्री बना? तो ये कब बना था पिडमांट का प्रधानमंत्री भैया? 1848 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन से 18वां नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने लाल सेना का गठन किया था? हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द रेड आर्मी। तो रेड आर्मी का जो गठन किया गया था वो ट्रस्टकी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु वाज द सार ऑफ रसिया ड्यूरिंग बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो रूस का जार उस समय कौन था भाई? उस समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था शायद। कौन था? बिल्कुल निकोलस द्वितीय। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से 20 नंबर। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वर्साई टेक प्लेस। वर्साइल तो बताइए वर्साई की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो वर्साई की संधि जो हुई थी 27 जून 1919 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बी ऑप्शन। एक मिनट 28 जून को हुई थी। 28 जून 1919 को हुई थी। 28 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जून को। ठीक है अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है आप देखिएगा। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली एट द टाइम ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ 1999 यानी 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन के समय इटली का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इटली के प्रधानमंत्री थे ओरलैंडो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेनिन का जन्म कब हुआ था भाई? प्रश्न पूछा गया व्हेन वाज लेनिन बॉर्न। तो लेनिन का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 22 अप्रैल 1870 को। तो यहाँ पर आपको दिया गया नहीं 1870 की अगर बात की है तो ऑप्शन बी में दिया 1869। तो करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं समकालीन है तो ये हो सकता है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 23 नंबर प्रश्न आपके प्रश्न दिया हुआ है। व्हेन डिड अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन अनाउंस हिज 14 पॉइंट्स। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने अपने 14 सूत्रों की घोषणा कब की थी? तो उन्होंने कब की थी भाई? उन्होंने करी थी 8 जनवरी 1918 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। ओवन यंग योजना 1929 ईस्वी के अंतर्गत जर्मनी को क्षतिपूर्वक या क्षतिपूर्ति की रकम कितने वर्षों के लिए अदा करनी थी? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 61 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ 1999। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था लॉर्ड जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म यानी कि व्हाट इज़ द हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक प्रॉब्लम्स ऑफ द लेनिनिज्म यानी कि प्रॉब्लम ऑफ लेनिनिज्म नामक पुस्तक जो इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है स्टालिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन डिड रोम बर्लिन एक्सिस कम इनटू एक्सटेंस यानी रोम बर्लिन धुरी कब अस्तित्व में आया? तो ये कब अस्तित्व में आया? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 28 नंबर प्रश्न है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साई की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये संधि हुई थी किस देश के साथ भैया? जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़ों की परिषद का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था भैया? बिल्कुल जापान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे। कवर सेंट द इटालियन आर्मी टू
क्रीमियन वार अगेंस्ट यानी क्रीमियाई युद्ध में कैमूर ने इटली की सेना किसके विरुद्ध भेजी थी? तो किसके विरुद्ध भेजी थी भैया? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, रूस के विरुद्ध भेजी थी। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, चार्ल्स हर्बर्ट वाज द किंग ऑफ, चार्ल्स हर्बर्ट कहाँ का राजा था? तो ये कहाँ का राजा था भैया? पिटमांड सार्डिनिया का राजा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यंग इटली की स्थापना किसने करी थी? तो मेजनी ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन से सेडोवा के युद्ध के पश्चात ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो इसके बाद में कौन संधि हुई थी भैया? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? तो कब नियुक्त किया गया था? 1862 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, किसने कहा कि कार्बोनरी के पास ना कोई मतलब कार्बोनरी के पास ना कोई कार्यक्रम था और ना कोई आस्था और ना ही कोई ऊंचे आदर्श थे, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था मैजनी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1870 इस भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेडोवा का युद्ध 1870 में हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तविक शिल्पकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का जो वास्तविक शिल्पकार था वो कौन था भैया? वो था बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, नेपोलियन तृतीय के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो इनमें से जो युद्ध था उसका नाम है वाटरलू का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेडोवा के युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी? तो किस देश की पराजय हुई थी भैया? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, 1865 ईस्वी में बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय के साथ एक गुप्त संधि कहाँ पर करी थी? तो वो संधि करी थी भैया बैरिटेज की संधि है, बैरिटेज में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जाना, समझा और परखा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिए। गुड नाइट।